राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे कान्हा जी की, हमारे ठाकुर जी की, हमारे कन्हैया की बहुत ही प्यारी लीला, नटखट सी लीला। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि पता नहीं कौन से गुण पे दयालु रीझ जाते हैं। तो वही बात आज की कथा में, लीला में सार्थक होती है। लीला को पूरा सुनिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और साथ में ढेर सारा आनंद भी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी जिसके घर लड्डू गोपाल विराजमान थे। बूढ़ी अम्मा थी, वह पूरे मन से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। दिन में 8 बार उनके लिए नए नए पकवान बनाती, भोग बनाती और उन्हें बड़े प्रेम से अपने हाथों से खिलाती। उन्हीं बूढ़ी अम्मा के घर, माई जी के घर, एक संत रोजाना मधुकरी मांगने आते थे, खाने के लिए भिक्षा मांगने आते थे। वह जो संत थे वह रोज आते और मधुकरी लेकर चले जाते। कभी वह लड्डू गोपाल की तरफ देखते भी नहीं, ना ही उन्हें ध्यान से देखते, ना ही उनके सामने प्रणाम करते। बस अपनी मधुकरी ली और वहाँ से चले गए। रोज़ यही उनका नियम था। एक दिन जब बूढ़ी अम्मा रात को सोई, सारा काम करके, तो जो लड्डू गोपाल थे, हमारे कान्हा जी थे, वो उनके सपने में आए। और सपने में आकर लड्डू गोपाल जी ने, हमारे ठाकुर जी ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि मैया, तुम मुझे वो जो रोज हमारे यहाँ संत आते हैं ना मधुकरी मांगने, कल जब वो मधुकरी मांगने आए तो उन्हें तुम मुझे दे देना। तो मैया रोने लगी, कहने लगी, क्यों कान्हा, क्यों लाला, मेरी सेवा में क्या कोई कमी है? मुझसे क्या कोई भूल हुई है जो तुम मेरे पास से जाना चाहते हो? तो जो ठाकुर जी हैं उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बड़े मन से सेवा करती हो, बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाती हो मेरे लिए और मुझे खिलाती भी हो। पर मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ मैया, क्योंकि अब तुम तो बूढ़ी हो गई हो। पता नहीं तुम कितने दिन मेरी सेवा कर पाओगी, तो इसीलिए मैं उस संत के पास जाना चाहता हूँ। तो अम्मा ने कहा, मैया ने कहा, ठीक है। तो जब सुबह हुई तो सपने की लीला को याद करके, सच मानकर, जब वह संत मधुकरी मांगने आए तो उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई, मैया मधुकरी दे दो, भिक्षा दे दो, तो मैया अंदर गई और लड्डू गोपाल लेकर उनकी दोनों हथेलियों पर रख दिया, हाथों पर रख दिया। जो संत थे वह लड्डू गोपाल जी को देखकर बोले, अरे नहीं नहीं मैया, ये क्या कर रही हो? मैं ठहरा संत, इधर उधर भटकने वाला, मेरा कोई ठिकाना नहीं, और मैं तो खुद रोटी मांग कर खाता हूँ, मधुकरी मांग कर खाता हूँ। मैं भला इनका कैसे सेवा पानी कर पाऊँगा, कैसे इन्हें भोग लगाऊँगा? मुझसे ही नहीं हो पाएगा। मैं तो केवल नाम जप करता हूँ, नाम सेवा करता हूँ। मेरे वश में ये सेवा नहीं है लड्डू गोपाल की। तो मैया ने कहा, नहीं, मुझे कान्हा जी ने, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। तो संत ने कहा, नहीं मैया, तुम एक बार अपने ठाकुर जी से निवेदन करो, कहो कि वह तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएगा। तो मैया ने कहा, ठीक है, मैं उनसे निवेदन करूँगी। और वह संत वहाँ से चले गए। रात को जब मैया फिर सोई तो फिर सपने में लड्डू गोपाल आए और उन्होंने कहा, मैया, तुमने मुझे उस संत को दिया नहीं? तो मैया ने कहा, अरे लाला, मैं तुम्हारी दिन में कितनी बार सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, वो संत कह रहे थे वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे कान्हा जी हैं उन्होंने कहा, नहीं, अगर वो सूखी रोटी खाएंगे तो मैं भी सूखी रोटी खा लूँगा, पर मुझे उन्हीं के पास जाना है। तुम कहना जैसे रखेंगे मैं रह लूँगा, पर मुझे उन्हीं के पास जाना है। कान्हा जी थे कि जिद पर अड़े हुए थे। तो मैया ने कहा, ठीक है। अगले दिन फिर जब वह संत आए तो मैया ने सारी बात उस संत को बताई। तो संत ने कहा, ठीक है, अगर मेरे पास आना चाहते हैं ठाकुर जी और जैसे मैं रहता हूँ वैसे रहना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो साधु उन्हें अपने साथ ले गए और जाकर अपनी कुटिया में विराजित कर दिया, बिठा दिया। और बुढ़िया के घर से जो माई थी, अम्मा थी, उनके घर से आटा मांगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी अपने लिए खाना बनाया नहीं था, तो कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आटा लेकर साधु ने, उस संत ने मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए और ठाकुर जी को पत्ते पर रखकर वह टिक्कड़ भोग लगाया, उनके सामने परोस दिया और वह ध्यान करने चले गए, नाम जप करने चले गए। यही क्रम 4-5 दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन जब 4-5 दिन बाद संत नाम जप कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, तो ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। और ठाकुर जी जैसे ही ध्यान में आए तो संत ने कहा, आप यहाँ सही से तो है ना ठाकुर जी? आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ बहुत मौज में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आपकी कुटिया में। और आप मेरे लिए जो रोटियां बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, पर एक छोटा सा निवेदन है। तो संत ने कहा, कहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, आप मेरे लिए जो रोटियां बनाते हैं ना, बहुत अच्छी बनाते हैं, यमुना जी के जल से बनाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है रोटियां, पर उसमें बस थोड़ा सा आप राम रस मिला दिया कीजिए, तो राम रस यानी नमक। तो संत ने कहा, ठीक है। संत अगले दिन उस बूढ़ी अम्मा के घर नमक मांगने गए, राम रस मांगने गए। बूढ़ी अम्मा से कहा, माई, मैया, मुझे थोड़ा राम रस दे दो, नमक दे दो। जैसे ही संत ने बूढ़ी अम्मा से, मैया से नमक मांगा, मैया तुरंत समझ गई कि ठाकुर जी के चटोरपन चालू हो गए हैं। मैया मन ही मन मुस्काई और मैया ने नमक साधु को दे दिया और कहा, ठीक है संत जी, आप ले जाइए। संत वह नमक लेकर अपनी कुटिया में पहुँचे और अब जो संत थे ठाकुर जी का जब भोग बनाते, रोटी बनाते, टिक्कड़ बनाते, तो उसमें वह राम रस डालने लगे, नमक डालने लगे और अब ठाकुर जी को भी खूब आनंद आने लगा। 4-5 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 4-5 दिन होने के बाद संत एक बार फिर ध्यान में बैठे, नाम जप करने लगे रोज की तरह। तो ठाकुर जी एक बार फिर संत के ध्यान में आए, साधु के ध्यान में आए और आकर कहा कि कैसे हो संत जी, साधु जी, गुरु जी? तो संत ने कहा, अरे ठाकुर जी, अब तो सब ठीक है ना? अब तो आपको मैं रोटी में नमक भी मिला कर देता हूँ भोग में, तो अब तो सब सही है ना? तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, सही तो है, मुझे यहाँ कुटिया में बहुत आनंद आ रहा है। तुम जो भोग बनाते हो बड़े प्यार से बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो, खूब आनंद लेकर खाता हूँ और बहुत सब कुछ ठीक है। पर क्या तुम्हें मेरी आवाज़ में, गला पकड़ते हुए ठाकुर जी बोले, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ में कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे धीमी आवाज़ है, जैसे कि बहुत थकी थकी सी आवाज़ है? तो संत ने कहा, साधु ने कहा, हाँ कुछ लग तो रहा है ठाकुर जी, क्या हुआ, क्या कष्ट है आपको? तो ठाकुर जी ने कहा, देखो वैसे तो मैं बड़े आनंद में हूँ, तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, पर देखो मैं बचपन से मक्खन, दूध, घी में पला बढ़ा और ये जो तुम रोटियां बनाते हो मेरे लिए, तो बस ये सूखी होती ना, इसलिए तो मेरे गले में थोड़ी चुभ जाती हैं, तो मुझसे खाई नहीं जाती, भोग नहीं लगाया जाता। अगर तुम इन पे थोड़ा सा घी चुपड़ दो, लगा दो, तो मैं आराम से इनका भोग लगा पाऊँगा, तब कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो संत ने कहा, ठीक है ठाकुर जी, मैं व्यवस्था करूँगा। अगले दिन साधु उन्हीं मैया के घर पहुँचे और कहा, मैया थोड़ा मक्खन दे दीजिए, थोड़ा घी दे दीजिए। मैया ने कहा, ले जाओ साधु जी और खूब सेवा करो ठाकुर जी की। इस भाव से उन्होंने मक्खन, घी संत को दे दिया। संत वह मक्खन, वह घी
अपनी कुटिया में लेकर आए और अब वह ठाकुर जी का जो भोग बनाते, रोटी बनाते, टिक्कट बनाते, तो उन पे घी लगाकर, घी रखकर ठाकुर जी को देते और ठाकुर जी खूब प्रसन्न रहते, खूब अच्छे से भोग लगाते। 4-5 दिन तक फिर ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। एक दिन संत रोज की तरह फिर से ध्यान में गए और जैसे ही ध्यान में बैठे नाम जप करने लगे, ध्यान में फिर से ठाकुर जी आ गए। तो संत ने कहा, कहिए ठाकुर जी, सब ठीक तो है ना? अब तो आपको कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब तो मैं आपको घी लगाकर भोग देता हूँ, रोटियाँ देता हूँ, तो अब तो आपको गले में कोई परेशानी नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। पता है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कुटिया में, बहुत अच्छे से भोग लगाता हूँ मैं, तुम बड़े ही मन से मेरा भोग बनाते हो। बस एक छोटा सा निवेदन था। तो साधु ने कहा, कहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो, वैसे तो सब बहुत बढ़िया है, तुम बहुत अच्छा भोग बनाते हो, पर अगर एक आलू को थोड़ा सा भून के या उबाल के उसमें थोड़ा नमक मिर्च और थोड़ा सा तुम अगर नींबू छिड़क दो तो वह बहुत स्वादिष्ट होगा और मैं अच्छे से भोग लगा पाऊंगा। इतना कर दो तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या था, इतना कहते ही वह जो संत थे, वह जो साधु थे, उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वह अगले ही दिन कान्हा जी को लेकर, ठाकुर जी को लेकर, अपने लड्डू गोपाल को लेकर पहुंच गए उन्हीं मैया के पास जहां से उन्हें वह लेकर आए थे और उनको वापस देते हुए बोले, मैया, मुझसे इनके चटोरपने सहन नहीं होते। अब पहले दिन इन्होंने कहा कि मुझे रोटी में नमक चाहिए, तो मैंने नमक ला कर दिया इन्हें। दूसरी बार बोले कि मुझे रोटी घी लगा कर चाहिए, चुपड़ कर चाहिए, मक्खन के साथ चाहिए, तो वो भी मैंने इन्हें ला के दिया। और आज इन्होंने कहा कि मुझे आलू भून कर चाहिए, नमक मिर्च मिलाकर, नींबू छिड़क कर। कल को ये 56 भोग मांग लेंगे तो मैं ठहरा साधु संत, मैं कहाँ से ला के दूंगा? अपने ठाकुर को संभालिए आप ही। इतना कहा और जैसे ही संत वापस मुड़ने लगे, जाने लगे, तो भक्तों, हमारे जो ठाकुर जी हैं वो तो बड़े ही नटखट हैं। वो उसी समय प्रकट हो गए साक्षात और बालक के रूप में वो प्रकट हुए थे और साधु की गोद में लिपट गए और कहा कि तुम जो चाहे कर लो, पर रहूंगा तो मैं तुम्हारे पास ही। और इसी बात से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि उन्हें आज साक्षात हमारे ठाकुर जी के, कान्हा जी के दर्शन हो गए और मैया भी प्रणाम करने लगी और वह भी सोचने लगी कि आज इन साधु के कारण मुझे मेरे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। तो इसलिए कहते हैं ना फ्रेंड्स, भक्तों, कि पता नहीं कौन से गुण पे दयालु रीझ जाते हैं। तो अपने ठाकुर जी पे, अपने कन्हैया पे, अपने कान्हा पे पूरा विश्वास रखिए और उन्हें पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से पूजते रहिए, मनाते रहिए, तो वह आपके सारे काम आगे आगे करते रहते हैं, आपके साथ साथ चलते रहते हैं। कोई भी परेशानी आने से पहले वे खुद उसका सामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा लीला के बारे में आपके विचार। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।